ओम सरस्वती नमः। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। बसंत पंचमी की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। सरस्वती माँ का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बने रहे, हमारे इस जीवन में उनकी गाइडेंस हमेशा बनी रहे। जो भी लाइफ लेसन्स हमारी लाइफ में आए, उनसे हमें क्या सीखना है, उस चीज़ की समझ हमारे में रहे, विजडम हमारे में रहे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सके, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकें और माँ को हमेशा वो ग्रैटिट्यूड देते रहें। आपके पास नेक्स्ट क्लिपिंग में 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और मोटिवेशन के लिए। रीडिंग को बिगिन करते हैं माँ का नाम लेकर। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सरस्वती माँ के क्या मैसेजेस हैं। आपका पहला मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका सेकंड मैसेज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ माँ आपको कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में जितना हार्डवर्क करेंगे उतनी ही ग्रोथ से आप जुड़ेंगे। जितना आप हार्डवर्क में ऑनेस्टी डेडिकेशन डालेंगे और ये इंटेंशन डालेंगे कि जो हार्डवर्क में जिस काम के लिए कर रहा हूँ उस काम में मैं और ज़्यादा परफेक्ट बनूँ, उस काम को मैं और अच्छे से सीख सकूँ, समझ सकूँ, उसमें मैं ग्रो कर सकूँ। अगर आप इस इंटेंशन से करेंगे तो अपने आप आपके पास फिनेंशियल ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग अपने आप आएगी। आपका जो कर्म है वो है हार्डवर्क करना और वो आपको करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी भी चीज़ में हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना है। चाहे वो रिश्तों के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, चाहे खुद की हेल्थ के लिए हो, चाहे अपनी अवेयरनेस को ग्रो करने के लिए हो। माँ आपको यहाँ ये भी कह रही है कि अगर आप कोई नया स्किल सीखते हैं इस टाइम पे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड से माँ आपसे कहना चाहती हैं कि मेहनत उतनी कीजिए जितनी आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसकी एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अननेसेसरीली बहुत सारा काम ले लेंगे, लोगों का भी काम ले लेंगे, उनको भी हेल्प करेंगे तो आप अपनी एनर्जी किसी भी चीज़ में 100% इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो उतना काम लीजिए जितना आप अपना 100% दे सकें और काम करने के बाद आपको एक संतुष्टि हो कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मैं अपना बहुत अच्छे से अपने काम को अकम्प्लिश कर सका। और कभी भी आपको लगे, माँ कह रही है कि आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर मैं काम नहीं कर सकता हूँ किसी का, या मुझसे ये नहीं होगा, या मुझे इसको और समझने की सीखने की ज़रूरत है, हेल्प मांगिए। आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आसपास के लोगों से हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, अपने काम को और बेटर करने के लिए नई लर्निंग से खुद को जोड़िए। बट ओवरबर्डन करने से आप सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाएंगे उस रिज़ल्ट को, और वो कहीं ना कहीं आप ही को बॉदर करेगा। सो इस लर्निंग से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 ना बोलने की और अपने काम को उतना ही लेने की जितनी आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको 100% दे सकता है। माँ आपसे कह रही हैं आपको डिसर्नमेंट की एनर्जी को समझने की और उसको सीखने की ज़रूरत है। कौन सी बात मुझे कब करनी है, क्या ये बात मुझे दूसरों तक बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, किस माहौल में मैं बैठा हूँ, क्या उस माहौल में इस बात को बोलना सही है, मुझे लाइफ में क्या चॉइसेस लेनी है, किस चॉइसेस को नहीं लेना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट चॉइसेस और डिसीजंस पे, ओपिनियंस पे, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जितना आप अपने आप को
अपनी विजडम से यूज़ करेंगे इस चीज़ को कि हाँ ये काम मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, ये बात मुझे बोलनी है, ये नहीं बोलनी, ये बोलने से उसका भला होगा, ये मुझे चाहे कितना ही कड़वा सच हो मुझे उसको बोलना है। जितनी आप चीज़ों को क्लैरिटी से अपने तक समझेंगे और वाइजली उसको कम्युनिकेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी आप इस डिसर्नमेंट की एनर्जी, इस डिसर्नमेंट की विजडम को अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। माँ आपको यहाँ पे कह रही हैं कि इस एफर्मेशन से अगर आप अपने आप को जोड़ते हैं कि माई हैप्पीनेस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स, जब आप एक बहुत फेथ की एनर्जी से आते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं जैसा कर रहा हूँ, वो यूनिवर्स मुझे उसमें हेल्प करेगा। मैं जितनी खुशी से अपना काम करूँगा, जैसे मैंने आपसे यहाँ भी कहा, जितनी खुशी से मैं अपना काम करूँगा, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ मैं उतना ही अलाइन होगा, यूनिवर्स मुझे उतना ही हैप्पीनेस की एनर्जी से जोड़ के रखेंगे। सो जहाँ फेथ आता है, जहाँ पर काम करने का एक पैशन आता है, जिस काम में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस लर्निंग में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें खुशी आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी उस खुशी को भी एक्नॉलेज करते हैं। सो इस लेवल पे आपको अपने आप को लाने की ज़रूरत है। अपने काम को बर्डन ना समझ के अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। ग्रुप नंबर 1 ऐसा माँ आपको गाइड कर रही हैं। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। कोई भी चीज़ अगर हम बोले कि मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है या मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अपनी उस नज़र से देखूं कि हर एक में ही तो भगवान का वास है, सब जगह ही तो प्यार की एक एनर्जी है, और अगर मैं किसी चीज़ को प्यार की एनर्जी से सीखना चाहता हूं तो उसमें मेरी ही ग्रोथ है, मेरे ही ब्लॉकेजेस की रिलीज़ होगा, मैं ही अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी को, हीलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँगा। सो माँ आपसे कह रही हैं कि इस अंडरस्टैंडिंग को, इस प्यार की जो एनर्जी है, जितना आप अपने आप को उससे कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप अपने अंदर से अपने हर नेगेटिव एनर्जी को दूर करता हुआ देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे एक्शंस, मेरे थॉट्स, मेरे चॉइसेस, मेरे डिसीजंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट जिस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि नहीं, जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ उस चीज़ का नज़रिया बदल जाता है। तो माँ आपसे कह रही हैं अपने लाइफ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। पे अटेंशन टू व्हाट फील्स राइट फॉर यू। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज ऑल पार्टीज इन प्रेजेंट सिचुएशन। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस एंड एक्शंस, अदर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। आप हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो माँ आपसे कह रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको सीखना पड़ेगा। आपके लिए माँ क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं? अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। सो आपको लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए, जो भी इन लर्निंग्स के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, ऐसी आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आ सकती हैं जिससे आपको सीखने का मौका मिले। ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको इन चीज़ों को सीखने में, सिखाने में आपको मेंटोर कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको हेल्प कर सकें। आपको आपकी लाइफ में जिस भी तरीके की सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी आ रही है। मुझे इंट्यूटिव मैसेज चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कोई एजुकेशन को करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर शायद आपके पास फिनेंशियल बैकिंग नहीं है। सो वो फिनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। सो ये माँ के आपके लिए मैसेजेस थे और गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। माँ को ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Thank you so much for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. Om Saraswati Namaha. ओम सरस्वती नमः। चलिए देखते हैं सरस्वती माँ आपको क्या मैसेजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ग्रुप नंबर 2 आपका पहला मैसेज है 4 ऑफ कप्स का एंड आपका सेकंड मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स का। सो आपको माँ यहाँ समझा रही हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी और होती रहेंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी,
उनसे जुड़े जितना आप रहेंगे, उनकी एनर्जी के साथ जितना आप खुद को कनेक्टेड रखेंगे, उतना आपको मूव ऑन करने में मुश्किल होगी, उतना लाइफ की और पॉजिटिव चीज़ों को, ब्राइटर साइड को, अपने प्रेजेंट सिचुएशन की ब्लेसिंग्स को देखने में आपको मुश्किल होगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर सकते हैं जो एक मच बिगर और एक बेटर ब्लेस्ड वे में आपके पास आने के लिए रेडी हैं, आई भी होंगी, पर आप अपने पास्ट की उलझन में उन मेमोरीज़ में इतना उलझे हुए थे कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद मिस भी किया होगा। माँ आपको समझा रही हैं, कल, आज और कल कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ आपकी रियलिटी जो है आज की, आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो मोमेंट आप जी रहे हैं। माँ आपसे कह रही हैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने फ्यूचर की फाउंडेशंस को ज़्यादा वाइजली चूज़ कर सकें। आज के डिसीजंस जो हैं वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। सो आप किन अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ते हैं, किन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में आने देते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, किन चॉइसेस के साथ जाते हैं, हर एक एनर्जी आपके फ्यूचर को कंट्रीब्यूट करती है। आपके पास इनफैक्ट बहुत अच्छा मौका है अपने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन को ले करने का। और उसके लिए माँ कह रही है, अपने आप को एक्शन में लेकर आइए। सिर्फ बैठे रहने से लाइफ में चेंजेस नहीं आते, लाइफ वैसी नहीं बनती जैसे आप चाहते हैं। सिर्फ एक सोच के बल पर बिना एक्शन लिए आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। जितना आप डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना डिवाइन, उतना यूनिवर्स भी आपको इनकरेज करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को कैसे आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। समवेयर आपका हर एक एक्शन जो है वो आपको आपके फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी, जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी, सक्सेस नज़र आएगा, स्टेबिलिटी नज़र आएगी, हीलिंग नज़र आएगी। हर एक वो चीज़ जो आप लाइफ में चाहते हैं, आपको अपनी पास्ट की एनर्जी से निकलकर प्रोग्रेशन की एनर्जी को अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 ऐसा माँ आपको गाइड कर रही है। माँ आपसे कह रही हैं, एक ही एनर्जी में रहने से आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं। अपने आप को री एनर्जाइज करना सीखिए। अगर आप लो फेज़ में भी हैं तो अपने आप को बोलिए कि ये फेज़ है, ये निकल जाएगा, मुझे हमेशा इस फेज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगेन उस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए एक्शन आपको ही लेना है, उस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करने के लिए एक्शन आपको ही लेना है। अपने आप को उतना सक्षम, उतना केपेबल समझिए कि हाँ, मैं अपनी हर एक रियलिटी को शिफ्ट कर सकता हूँ। जो भी मेरे कैपेबिलिटी है, जो भी मेरे पास स्किल्स है, जो भी मेरा फेथ है, मेरा कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, मेरी प्योर इंटेंशंस हैं, वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ। मैं अपनी हर ब्लॉक्ड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, लो एनर्जी को, स्टक एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ। और ऐसे जितना आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, उतना आप अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी से पंप अप करेंगे, री एनर्जाइज करेंगे। ऐसी चीज़ों से खुद को जोड़िए जो आपको री एनर्जाइज करने में आपको हेल्प करें। ड्राइंग है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, मेडिटेशन है, गार्डनिंग है, जो भी आपको री एनर्जाइज करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ से खुद को जोड़िए। म्यूज़िक से जोड़ सकते हैं। When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. So जितना आप फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से कर रहा हूँ, बहुत सारी प्योर इंटेंशन से कर रहा हूँ, अपने लिए लाइफ को सीखने के लिए, समझने के लिए, नई लर्निंग्स को से जुड़ने के लिए मैं हर एक वो स्टेप ले रहा हूँ। और तब आप देखेंगे कि जब आपके पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी फेथ की पावर है, ऑटोमेटिकली आपको अंदर एक पीस की एनर्जी फील होगी। और वो पीस की एनर्जी आपको आपके हर स्ट्रेस, आपके हर डाउट से आपको दूर करेगी, हर लो एनर्जी से आपको दूर करेगी। आई ऑनर हाउ आई वॉन्ट टू फील। एट टाइम्स आप कैसा फील करते हैं, आप ये खुद को ऑनर करना चाहते हैं। और ऑनर का मतलब ये होगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मैं एक लो फेज़ में हूँ,
मैं थोड़ा सा इसको प्रोसेस करना चाहता हूँ और प्रोसेस करने के बाद मैं इस फेज से निकलना चाहता हूँ। सो वो एक्सेप्टेंस में आना और उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना, ऑनर करना, ये लर्निंग है आपकी। इंटेंशन, माँ आपसे कह रही है अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए। जितनी आप हर एक एक्शन में, हर एक थॉट में एक इंटेंशन को सेट करेंगे, उतना इजी होगा आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना, अपनी लाइफ की लर्निंग से जुड़ना। जितना आप इस इंटेंशन की एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारेंगे, उतना आपको अपने लिए बेनिफिशियल नज़र आएंगी ये चीज़ें। Hold your original intention in your sights. Ask your heart whether the path you are traveling fits with your hopes and aspirations. If not, take affirmative action to steer towards your heart-centered course. आप क्या करना चाहते हैं? आप कैसा फील करते हैं? आप कितना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं? जब आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा क्या है जो मेरा दिल एक्चुअली चाहता है, मैं उस चीज़ से जुड़ूं, और वो रास्ता आपको अपने आप खुलता हुआ नज़र आएगा। आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? अ ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन। सो माँ आपके बच्चों को बहुत ब्लेस कर रही है लर्निंग से, नॉलेज से, विजडम से, हर उस क्रिएटिव स्किल से, टैलेंट से, पैशन से, हर तरीके की ब्लेसिंग माँ आपके बच्चों की लाइफ में भेज रही है। माँ को ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel. Om Saraswati Namaha.